नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सुमरण सिंह कंवर। सुमरण जी आप कहाँ से हैं? कोरबा जिला छत्तीसगढ़ से। सुमरण जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20/3/2013 से। सुमरण जी क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? सर जी, मैं सभी देवी देवता की भक्ति करता था भगत जी, और बाबा जय गुरुदेव महाराज से नाम दीक्षा लिया थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है रायपुर से, वो मेरे को बताए कि जय गुरुदेव महाराज से परे है ज्ञान से, वो मोक्ष का रास्ता बताते हैं। ऐसे कैसे होगा? मैं कहे भैया जी आप कैसे बोलते हो, मैं तो संत रामपाल जी महाराज जैसे मैं भी सत्संग सुना दूंगा, ऐसे कर दूंगा करके मैं उटपटांग बोलने लगा सर जी उसको। उसके बाद उसने बोला नहीं भैया तुम गलत बोल रहे हो, आप साधना चैनल खोल कर देखो, साधना चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, ऐसे करके बोले। 7:30 बजे साधना चैनल खोला तो संत रामपाल जी महाराज जय गुरुदेव महाराज का सत्संग के बारे से बता रहे थे। ये 5 नाम काल का जानो। मैंने बोला जय गुरुदेव हमारे गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज सत्संग जब बता रहे हैं करके मैं एकदम खुश हो गया। उसके बाद देखा कि ये घट रामायण में बता रहे थे कि ये 5 नाम काल का जानो। मेरे को लगा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कैसे बताते हैं, जय गुरुदेव का नाम काल का जानो करके बताते हैं। ऐसे करके मैं देखा तो मैं उठ कर रेंग दिया वहाँ से। मैं नहीं देखा गुरुजी के बारे से गलत गलत बोल रहा है करके। मैं सर जी उसके बाद मैंने घर चला गया, मैं नहीं देखा। तो वो वहाँ से आए, वो दिल्ली से हरियाणा से, तो फिर मेरे घर आ गए। वो बोला कि भैया एक बार संत रामपाल जी महाराज के पास चलो और नाम दीक्षा लो और भक्ति करो। मैं बोला सर जी मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, क्यों जाऊंगा? मैं कहीं उससे जैसा तो मैं भी सत्संग सुना दूंगा। मैं बाबा जय गुरुदेव महाराज के पास जाता हूँ, वृंदावन मथुरा में घूमता हूँ, ये सब चीज़ मेरे को भी पता है। ऐसे करके बोला उसको। रात में सोया सर जी मैं। उसके बाद मुझको ऐसे लगा कि संत रामपाल जी महाराज आए और मेरे को लेकर के हरियाणा चले गए। मेरे को लगा बहुत तकलीफ लगा कि वहाँ देखा मैं संत रामपाल जी महाराज को। वहाँ सब भक्त लोग वहाँ बैठे थे, अच्छा से सत्संग सुना रहे थे। मैं देखा, फिर सुबह उठा, फिर मैंने वो भाई को बोला कि भाई मेरे को तो संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो। बोला ठीक है चले जाएंगे, सत्संग का समय आने दो, 15 दिन के बाद सत्संग आएगा उसमें जाएंगे। फिर सर जी मैं उसके पास चला गया, मैं सतलोक आश्रम बरवाला वहाँ गया सर जी। मैं देखा वहाँ तो नाना प्रकार के, मेरे को लगा कि अरे मैं बीड़ी रख कर गया था, बीड़ी सिगरेट पीता था, मेरे बीड़ी को निकाल कर फेंक दिए। मेरे को बहुत गुस्सा लगा कि बीड़ी को क्यों फेंक दिया करके। तो वहाँ निकाल कर सब चीज़ को फेंक दिए, बीड़ी को निकाल के फेंक के। फिर वहाँ गए तो वो मेरा भाई था, लेकर गया था वो, उसके पास मैं गया सर जी। तो बाथरूम गया तो मैं बाथरूम को गिनने लग गया। अरे ऐसे इतना अच्छा बाथरूम, मथुरा में हम जाते थे जय गुरुदेव महाराज के पास, न तो बाथरूम रहता था, न नहाने का जगह था, न खाने पीने का जगह था। यहाँ तो बाथरूम मैं गिनने लग गया। ऐसे करके जाते जाते नहाने का, लेटरिन बाथरूम का, सबको गिनने लग गए सर जी। उसके बाद हाथ मुँह धोकर गए, नाम दीक्षा के जगह गए, वहाँ नाम दीक्षा हम लोग लिए सर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर जी बहुत लाभ हुआ मेरे को। पहले मेरे एक कोंथा में बहुत बड़ा बीमारी होता था, इतना बड़ा यहाँ निकल जाता था। उस बीमारी होते ही मैं न चल सकता था, न लेट सकता था। इतना दर्द होता था कि मैं कोई हथौड़ी पाऊँ तो उसमें मार कर तोड़ कर फेंक दूँ, इतना दर्द होता था सर जी कि मेरे को बहुत तकलीफ होता था। मैं कहीं नहीं जा सकता था, बहुत परेशानी में था। डॉक्टर को दिखाया, एक डीके हॉस्पिटल है कोरबा ज़िला में, उसको दिखाया तो बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला सर जी कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं था। मैं तो धान बेच कर गया था, मैं सतलोक आश्रम बरवाला, मेरे पास कुछ धान था, उसको बेच कर मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया था, तो मैं नहीं करवाऊंगा गया। फिर मैंने सुना था टीवी में कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लोग बताते थे कि बहुत लाभ मिलते थे, कि वो बीमारी, बड़े बड़े बीमारी, कैंसर से टीबी, सब बीमारी ख़त्म हो जाते हैं करके। फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि आज मैं जाऊंगा अगले तरफ, तो मैं गुरुजी से बात करूंगा कि गुरुजी मेरा भी बीमारी छुड़ा दो करके। फिर हम लोग 15 महीना दिन बाद फिर गए गुरुजी के सत्संग सुनने। फिर वहाँ गए सर जी,
तो गुरुजी आए, दर्शनार्थ में लाइन लगे थे। गुरुजी बोला मेरे को, बेटा तू क्या बोलना चाहते तो बोलो। मैं तो पूरा मेरा मुंह नहीं खुला सर जी। मैं इतना रोने लगा कि मालिक मेरे घर में मैं बोला हूँ उसको कैसे जान दिए करके मेरे को बहुत तकलीफ लगा है। पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण मालिक है। बोला मालिक ऐसे रजा करी सर जी के मैं बोलते ही साथ वहाँ गया था। उसी दिन से आज तक मेरा बीमारी पूरा खत्म ही हो गया सर जी। सर जी ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ा। डॉक्टर बोला था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके, मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं था सर जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से बीमारी खत्म हो गया सर जी। उसके बाद सर जी मैं वही डॉक्टर के घर में मैं चौकीदारी करता हूँ। वहाँ बहुत बड़ा मेरे हाल में एक बैटरी था, लाइट गोल होता था, वो इन्वर्टर वाला था। उसमें संत रामपाल जी महाराज का हम सेवा करते थे। बैनर सेवा 2016 में लगाते थे। तो आए माइक से लगा कर जाते थे हम लोग। उसके बाद हम लोग उस बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं घुस गया और किसी को नहीं बताया। मेरे पीछे में एक वो जैसे मैं उस बैटरी में लगाया वो पूरा ब्लास्ट हो गया और मेरे को सर जी कुछ नहीं हुआ। मेरे को तो ख़त्म हो गया है करके सब लोग घर से निकल कर भाग गए। वो 4-5 कमरा का जगह था, वो वहाँ खोली में पूरा धुएं में भर गया सर जी। इतना तकलीफ हुआ। उन लोग तो मर गए है करके भाग गए सब भगत भाई, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो मेरे को ऐसे लगा कि संत रामपाल जी मेरे को आए और एकदम उठा कर रख दिए। तो मैं एक शब्द बोला, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ऐसे करते करते बहुत निकल कर आया सर जी। मालिक की दया बहुत अच्छा हुई सर जी कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई जगह चोट नहीं आया। बहुत बड़ा बैटरी है और मेरे ये पेटे में ब्लास्ट हुआ सर जी। उसके बाद सर जी हमारे घर में स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में डॉक्टर साहब बोले कि स्विमिंग पूल को धो करके भर दो करके बोले। तो मैं ठीक है सर जी कहें बोल दिया। सर जी उस स्विमिंग पूल को धोते धोते ऐसे वार लगा था, उसमें जाली लगा था स्विमिंग पूल का पानी बाहर जाने का, उसमें करंट लग गया था। ऐसे करके पाँव रखा सर जी, उसमें इतना धुआं उड़ा कि मेरा बोलती बंद हो गया। ऐसे हिलने लगा सर जी, बहुत ज़्यादा झटका। लाइट में सदगुरु रामपाल जी महाराज आए, संत रामपाल जी महाराज, और मेरे को उठाकर दूसरे जगह में रख दिए सर जी। बहुत ऐसे चमत्कार हुआ है सर जी मेरे साथ। और मैंने सभी नशा करता था। मैं तोला तोला गांजा रखता था, 2-2 ठो चीलम रखता था सर जी। और दारू तो मैं 24 घंटा पीता था। एक मैं भट्टी में बैठता था तो 2000-3000 का पीता था और दूसरे को भी पिला देता था। बहुत परेशानी थी भगत जी। और सर जी मेरे घर में मेरे बच्चा को मैं पा करके उठा करके मैं कहीं भी सो जाता था। 6 महीना का बच्चा को बहुत तकलीफ थी सर जी। हमारे पास कोई पैसा नहीं था उस समय। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सब नशा छूट गया सर जी। आज के बाद मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, शौक सुपारी भी नहीं खाता हूँ। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो लोग जो नशा करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके बारे में हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं सर जी कि संत रामपाल जी महाराज के लिखी पुस्तक है जीने की राह, ज्ञान गंगा पुस्तक, उसको पढ़ें और चैनल में सत्संग आता है उसको देखें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के मोक्ष करें। धन्यवाद सर। सत साहेब।